हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो होती हैं, ये रेखा किसके बीच है, किस देश के बीच है, ऐसे मैच करने को आता है, या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सीमा रेखाएं सभी इसी वीडियो में हो जाएंगी। और जो कुछ देश होते हैं प्रमुख, जिनके कुछ पुराने नाम थे, अभी उनका नाम चेंज हो गया है, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कवर करेंगे। और जो उपनाम होते हैं, भौगोलिक स्थिति से जो उपनाम दिए जाते हैं, किसी किसी शहर को किसी नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम भी उसका होता है, उस तरह के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपी पीसीएस या आरओ या बाकी के भी जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह आपको, ये बूस्टर सीरीज जो चल रही है इसके वाले नोट्स, या जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है सब्जेक्ट वाइज, या फिर जो टेस्ट वगैरह हैं, वो सब आपको PYQs है। आरओ या यूपी पीसीएस है, दोनों का जो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है उसमें मिल जाएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। फिलहाल यूपी पीसीएस प्री, आरओ प्री और दोनों का कंबाइंड ग्रुप, और यूपी पीसीएस मेंस का भी आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपकी कॉपी वगैरह चेक की जाती है। सबके लिए सेम नंबर है, इसी पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम जो हैं, कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कभी कभी इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट भी आ जाता है यूपी पीसीएस में या आरओ में। ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, ये भारत पाकिस्तान के बीच में, सबको पता होगा किस एरिया में है ज़्यादा, ये तो राजस्थान वाले एरिया में है ये मेनली रेड क्लिफ रेखा। और ये किसके नाम पर है, तो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे। और ये रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो ये जो है 17 अगस्त 1947 को इसका रेखा का निर्धारण हुआ था, रेड क्लिफ वाली सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर। फिर आती है डूरन रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हमारी सबसे छोटी सीमा भी अफगानिस्तान के साथ है। तो ये जो है डूरन रेखा किसके नाम पर है, तो मार्टिमर डूरन के नाम पर 1893 में डिसाइड हुई थी रेखा। तो अगर ये जो रेखाएं हैं कब इनका निर्धारण किया गया है, ये अरेंज करने को भी आ जाए, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनको अरेंज करिए। तो भारत वाली कम से कम रेखाएं आसपास की आपको पता होनी चाहिए कि कब बनी थी। तो डूरन रेखा 1893 में बनी थी, निर्धारित हुई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। फिर आती है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में 1914 की जो शिमला संधि थी उसके तहत इसका निर्धारण किया गया था, मैकमोहन रेखा का, भारत और चीन के बीच में। फिर आती है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग, ये सब बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। फिर आती है आर्डरनीस लाइन, ये भी जो है पूर्वी जर्मनी, यहाँ पर केवल जर्मनी अगर लिखा रहेगा तो हिंडनबर्ग होगा, अगर पूर्वी जर्मनी आ जाए, पूर्व जर्मनी और पोलैंड, तो आर्डरनीस लाइन इसको कहा जाता है, आर्डरनीस लाइन। हिंडनबर्ग और आर्डरनीस दोनों जर्मनी और पोलैंड से संबंधित रेखाएं, बस इतना याद रखिए। फिर आती है मैगीनॉट रेखा, ये सब हिंडनबर्ग और मैगीनॉट बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैगीनॉट किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अब एक जो राइन नदी है, राइन नदी भी सीमा का निर्धारण करती है। ऊपरी राइन नदी जो है वो जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है, कुछ दूर तक बनाती है। तो ये भी याद रखना है, राइन नदी किसका सीमा निर्धारण करती है, जर्मनी और फ्रांस का। मैगीनॉट रेखा किसका निर्धारण करती है, जर्मनी और फ्रांस का। फिर आती है सीगफ्रायड रेखा। सीगफ्रायड रेखा जो है जर्मनी और पूर्वी फ्रांस के बीच में। देखिए जर्मनी फ्रांस का यहाँ पर ये दोनों हो गया, जर्मनी फ्रांस का तीनों बल्कि हो गया, मैगीनॉट भी हो गया, राइन नदी भी हो गया, सीगफ्रायड भी हो गया। सीगफ्रायड जो रेखा है वो पूर्वी फ्रांस को जर्मनी से जोड़ती है, जर्मनी और पूर्वी फ्रांस के बीच में सीगफ्रायड रेखा है। एकदम याद रखना है इसको, एक बार एग्जाम के पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्पाइन लाइन किसके बीच में है, तो अल्पाइन लाइन है फ्रांस और इटली के बीच में। अल्पाइन लाइन किसके बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में। मैकमोहन रेखा किसके बीच में, मैन रहीम, अभी मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में थी, मैन रहीम है ये, मैकमोहन नहीं है। मैन रहीम रेखा किसके बीच में है, तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में। फिनलैंड और रशिया बगल बगल में ही, आपने देखा होगा मैप जब पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी मैपिंग वहाँ पर मिल जाएगी आपको। अगला जो आती है, ये दो रेखाएं जो अक्षांश के नाम पर हैं। 38वीं समानांतर रेखा जो कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 समानांतर रेखा है। और 49 समानांतर रेखा किसके बीच में, तो यूएसए और कनाडा के बीच में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, फिर आता है मैक्सिको। तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है 49 समानांतर रेखा।
आगे यहाँ पर रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा निर्धारित करती है? तो ये यूएसए और मैक्सिको का सीमा निर्धारण करती है। कुछ दूर तक रियो ग्रांडे नदी किसकी सीमा पर है? तो यूएसए और मैक्सिको की एक प्राकृतिक सीमा ये बनाती है। फिर विक्टोरिया झील भी एक प्राकृतिक सीमा है जो कि युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या और केन्या तंजानिया की सीमा निर्धारित करती है। विक्टोरिया झील क्योंकि चारों तरफ से घिरी हुई है किस किस कंट्री से? तो युगांडा से, तंजानिया से और केन्या से। तो इन्हीं देशों की सीमा भी निर्धारित करती है विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे देश और उसके पुराने नाम। जैसे ताइवान को किस नाम से जाना जाता था? तो फार्मोसा। इसको मैचिंग में बहुत पूछा जाता है। ताइवान को किस नाम से जानते थे? फार्मोसा के नाम से। थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा, म्यांमार को बर्मा कहते थे। थाईलैंड याद रखेगा सियाम और ताइवान फार्मोसा। हवाई द्वीप जो है सैंडविच के नाम से जाना जाता था। जापान को निप्पन कहा जाता था। निप्पन की एक बैटरी आती थी पहले, बड़ी बड़ी, अभी भी आती होगी, तो ये वहीं की कंपनी थी। तो जापान को जो है निप्पन के नाम से जाना जाता था। इथियोपिया को एबिसीनिया के नाम से जाना जाता था। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये। इथियोपिया को एबिसीनिया के नाम से जाना जाता था। ईरान को पर्सिया कहा जाता था। ईरान का नाम था पर्सिया। नीदरलैंड को अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, तो इसको हॉलैंड कहा जाता था। नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था। कंबोडिया को कंपूचिया कहा जाता था। और घाना को गोल्ड कोस्ट कहते थे। घाना जो है ये आपको अफ्रीका में पश्चिमी तट पर मिलेगा। घाना जो है ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। तो यहीं पे आपको घाना मिलेगा। इस तरह से जब मैप बनाएंगे आप अफ्रीका का, तो यहाँ पे गोल्ड कोस्ट मिलेगा, जिसका मतलब पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट, अभी घाना है। जाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया कहा जाता था और जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता था। दोनों रोडेशिया के नाम से थे। उत्तरी वाला जाम्बिया और दक्षिणी वाला जिम्बाब्वे नाम हो गया। फिर बेलीज को ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था। बेलीज जो है मध्य अमेरिका का एक देश है, जो कि सबसे मध्य अमेरिका वाले देशों में सबसे उत्तर में है ये। तो बेलीज जो है ब्रिटिश होंडुरास के नाम से जाना जाता था। इराक जो है मेसोपोटामिया कहा जाता था, जो सबसे पुरानी जो हमारे यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी की समकालीन मानी जाती है ये भी सभ्यता। फिर जावा जो है स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेसेथो को जो वासुतो लैंड कहते थे, लेसेथो जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, इसको वासुतो लैंड कहा जाता था। मलावी जो है ये न्यासा लैंड के नाम से जाना जाता था। मलावी जो है ये भी अफ्रीका का देश है, इसको न्यासा लैंड कहा जाता था। बोत्सवाना भी अफ्रीका का कंट्री है, दक्षिणी अफ्रीका के बगल में ही है। तो ये बोत्सवाना को बेचुआना लैंड कहा जाता था। बोत्सवाना को बेचुआना लैंड। थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करेंगे तो जैसे कुछ कुछ नाम जो है सेम साउंड करते हैं, लेकिन कुछ एकदम अलग हो जाते हैं। जैसे मलावी को कहा जाता था न्यासा लैंड। सूरीनाम का नाम था पहले डच गियाना। सूरीनाम जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है, उत्तर में ही है, दक्षिणी अमेरिका की में उत्तर में है ये कंट्री। तो इसको जो है डच गियाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो है कुछ भौगोलिक उपनाम है। जैसे पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? कोचीन को। अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोचीन को। ये सब फैक्ट हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर आता है एड्रियाटिक की रानी किसको कहा जाता था? वेनिस को, जो कि इटली में स्थित है। एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक एक सागर का नाम है, भूमध्य सागर का एक पार्ट है। भूमध्य सागर है ये, यहीं पर है एड्रियाटिक सागर, जो कि इटली के बगल में ही है। तो ये जो है एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को कहा जाता है अभी भी। एंटिलीज का मोती किसको कहते हैं? क्यूबा को। एंटिलीज का मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा को। और क्यूबा कहाँ पर है? कैरेबियन कंट्रीज जो हैं उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में, वहीं पे है क्यूबा। फिर विश्व के चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं की नगरी मुंबई को कहते हैं। लॉन्ग द्वीप किसको कहा जाता है? या फिर क्लोव्स द्वीप, आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी इसको कहा जाता है। क्लोव्स जो है लॉन्ग को ही कहते हैं। तो ये जंजीबार कहाँ है? तंजानिया में है। तंजानिया कहाँ कंट्री है? अफ्रीका महाद्वीप का। तो लॉन्ग द्वीप जो है कहाँ है? जंजीबार में स्थित है, जो कि तंजानिया का एक शहर, मान लीजिए शहर है एक तंजानिया का, जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं, इटली की राजधानी। और शाश्वत नगर भी रोम को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम और शाश्वत नगर रोम। 7 टापुओं का शहर कौन सा था? तो मुंबई था। और 7 पहाड़ियों का रोम हो गया। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहते हैं? तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। एम्पायर सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी के नाम से किसको जानते हैं? न्यूयॉर्क को। लैंड ऑफ गोल्डन वूल या फिर फ्लीस, ये किसको कहा जाता है? यहाँ पे गेहूं भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऊन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल भी और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है, प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड।
ये जो है दक्षिण का ब्रिटेन ये कहलाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश अभी हमने देखा था म्यांमार को कहा जाता है। नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान। कभी कभी जो है नहरों का देश जो है ये वेनिस को भी कह दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शहर के बीच में ही ये नहर हैं। लेकिन अगर ज़्यादा नहरों की बात की जाए, सबसे ज़्यादा नहर हमें कहाँ मिलते हैं, सिंचाई वाले, तो वो पाकिस्तान में मिलते हैं। यूरोप का रोगी किसको कहते हैं, टर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। हजारों हाथियों का देश किसको कहते हैं, लाओस को। और श्वेत हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। ये पूछा गया था पिछली बार शायद ये पूछा गया था। श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड और हजार हाथियों का देश लाओस, ये दोनों जो है दक्षिणी एशिया में स्थित हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में। फिर आंसुओं का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, वावलदेव जो जल संधि है उसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं, बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, बेल्जियम को, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। एमराल्ड द्वीप कहाँ स्थित, एमराल्ड द्वीप जो है ये किसको कहा जाता है, तो आयरलैंड को ही एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी, तो छोटा नागपुर का नाम का पठार है जो कि झारखंड वाले एरिया में पड़ता है। तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, नेतरहाट। फिर पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसको कहते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि को। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जल संधि। इसके अलावा आंसुओं का प्रवेश द्वार बावल मंदेव, ये भी जल संधि, ये बावल मंदेव जो आंसुओं के प्रवेश के द्वार के नाम से जानी जाती है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से जिब्राल्टर जल संधि मानी जाती है। फिर लिली का देश किसको कहते हैं, लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। हर्मिट किंगडम किसको कहते हैं, हर्मिट किंगडम कोरिया को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी एवरडीन को कहा जाता है जो कि स्कॉटलैंड में है, ग्रेनाइट सिटी एवरडीन। पवन चक्कियों की भूमि, कई बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार पढ़ने के बाद भी इसको बंद करके एक साइड बंद करके दोबारा पढ़ने की कोशिश करिएगा ग्रुप में अगर आप हैं। पवन चक्कियों की भूमि जो है ये नीदरलैंड को कहा जाता है। फिर स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, इंग्लैंड में। फिर जुड़वा नगर किसको कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं, बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। बहरीन कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ पर्सिया में हमने देखा था कल, ईरान के बगल में जो फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्सिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कल के वीडियो में ये था जिसमें हमने थोड़ा बहुत मैप पढ़ा था गल्फ कंट्री के बारे में, उसमें आपको बहरीन दिखा होगा। इसको मोतियों का द्वीप कहा जाता है, छोटा सा एक देश है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहते हैं, बैकाल झील को। सबसे गहरी जो झील है बैकाल झील, ये पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानी जाती है, रूस में है। एशिया का पेरिस किसको कहते हैं, थाईलैंड को। एशिया का पेरिस थाईलैंड। गोरों की कब्र मतलब अंग्रेजों की कब्र, गोरों की कब्र जो है गिनी तट को कहा जाता है। गिनी तट कहाँ पर है, गिनी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तट पर ही स्थित है पश्चिम में। फिर पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं, तो बहुत सारे पक्षी कहाँ हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका में ही सबसे बड़ी नदी है जो अमेजन नदी, मतलब उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, वैसे लंबाई में सबसे ज़्यादा नील नदी है। पक्षियों, यहाँ पे पक्षी बहुत सारे पाए जाते हैं अमेजन के जंगलों में। यूरोप की तेल राजधानी किसको कहते हैं, एबरडीन को। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन। पूर्व का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर ओसाका जो कि जापान का एक शहर है। और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है, श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहते हैं। तो इतना चीज़ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में लगभग जहाँ जीएस पूछा जाता है ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैचिंग वगैरह में या फिर युग्म सुमेल करने को वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। इसके अलावा इन सभी नोट्स के लिए या फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं या बाकी के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स या फिर PYQs हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके UPPCS प्री या RO प्री या दोनों का कंबाइंड ग्रुप या उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए आप UPPCS मेंस वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।